ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है, जब आपके जीवन में संकट, कष्ट, समस्याएं बहुत ज्यादा हो और आपके शरीर में ऐसी बीमारी, रोग हो जिनकी आप काफी समय से दवाई करा रहे हो और लगातार करा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई आराम नहीं आ पा रहा हो, आपके पास धन से संबंधित समस्याएं लगातार चल रही हो, जिसकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्याएं आए दिन बनी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपके पास इस गुरुवार एक चावल के दाने से ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को बताते हैं। इन तीनों उपायों में से आप जिस भी उपाय को आसानी से कर पाए, जिस भी उपाय को आप कर पाने में सक्षम रहे, जो भी आप सुविधा अनुसार कर सके, आप इन तीनों में से कोई भी उपाय को कर सकते हैं। इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को बिल्कुल हूबहू बताने की कोशिश की जाती है। तो आइए सबसे पहला उपाय बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के किचन से 1 लोटा जल लेना है। जल हमेशा किचन से ही लेना है आपको, जब भी आप शिवालय जाएं, क्योंकि किचन में पितरों का वास होता है। जब भी आप वहां से लोटा लेते हैं तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। तो आप सबसे पहले 1 लोटा जल ले लें शिवालय ले जाने के लिए। उसके पश्चात आप घर में से शुद्ध गाय का घी ले लें। आप जब भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं या घी चढ़ाएं तो कोशिश करें वो शुद्ध ही हो, हाथ से निकला हुआ हो, या आप उसकी जो गुणवत्ता है उसको देखकर ही चढ़ाएं। शुद्ध घी ले लें। अब आपको घी और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है, और जो जल लेंगे वह आप तांबे के लोटे में ही लेंगे। उसके पश्चात जब आप शिवालय पर जल चढ़ाएंगे तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो जलाधारी और शिवलिंग के बीच का स्थान होता है, जहाँ पर सर्प की आकृतियां बनी होती हैं, मोटी मोटी लाइनें जो उठी होती है, उसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। वहीं पर आपको घी का लेपन करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब आप अपने घी लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तो वहां पर आपको महादेव के श्री कुंतकेश्वर महाराज जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने रोगों से मुक्ति के लिए, अपने परिवार में अगर आपके कोई भी दुख कठिनाई चल रही है, उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, स्मरण करते हुए उस घी का लेप करना है। उसके पश्चात यदि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई परेशानियां चल रही हैं, तो आपको वहां पर घी लगाते हुए अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए महादेव के श्री चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए घी लगाना है। यदि आपके जीवन में ऋण से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, कि कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने जीवन में ऋण से मुक्ति के लिए, पाने के लिए आपको इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महाराज जी के नाम का स्मरण करते हुए मदद करने के लिए माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर आपको घी लगाना है। घी लगाने के पश्चात आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी आप करते रहें। गुरुजी ने कहा है कि इसके पश्चात जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है, उसको थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर आप उसका छिड़काव कर लीजिए। फिर ऐसे ही आपको अपने घर को चले आना है, और आपने जिस उंगली से घी लगाया है उसको अभी आपको साफ नहीं करना है। उस उंगली को कहीं पर भी आपको पूछना नहीं है, बल्कि ऐसे के ऐसे ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। अब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी अपने घर के मेन गेट के ऊपर, उसी उंगली से, जिस उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने घी का लेपन किया था, उसी उंगली से आप अपने गेट के ऊपर उस बिंदी को रखें, और बिंदी रखते हुए चाहे तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लीजिए। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर
कर रहे हैं तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महाराज जी के नाम का स्मरण करना है। और अगर आप रोग से मुक्ति करना चाहते हैं और इस उपाय को कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महाराज जी के नाम का स्मरण कर लीजिए। यदि आप सुख समृद्धि के लिए आप इस चीज को कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, तो चंद्रमौली महादेव जी के नाम का आपको स्मरण करना होगा। इसके पश्चात आप घर के बाहर मेन गेट के ऊपर उस बिंदी को लगा देनी है। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह जो उपाय किया गया है उससे हमारे जीवन की इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है और घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति करवाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। अब आप एक लोटा जल ले लें। जल तांबे के लोटे में लेना है और अपने घर से किचन से ही लेना है। इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। अब आप जो भी चावल का दाना लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी उठाकर उसे जल से आप शुद्ध करके आप फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर बेलपत्र के आखिर में डंडी टूट लगी हुई है और आप उसको तोड़कर अलग कर दीजिए। आखिर में आपको लेना है एक थोड़ा सा पीला चंदन। अगर आपके घर में पीला चंदन पाउडर फॉर्म में है तो आप उसे भी ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास घर में पीले चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर उसको पीला चंदन आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं है तो आप प्रदोष वाले दिन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक बेलपत्र जो साथ लेकर आए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है पत्ती वाली की, उस पर आपको चिकनी साइड में पीले चंदन को अच्छी तरीके से लगा देना है। उसके पश्चात बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती में आपको इस चंदन को लगा देना है। फिर इसके पश्चात आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं वो उसी पट्टी के ऊपर आपको चिपका देना है। अब यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह बेलपत्र समर्पित करते हुए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की जो डंडी का हिस्सा है वह जलाधारी की तरफ रहेगा और बेलपत्र की जो चिकनी साइड है, यानी कि जिस तरफ से आपने पीला चंदन चावल लगाया हुआ है, वो साइड आपको शिवलिंग से टच करेगा। शिवलिंग इस प्रकार से टच करेगा। बेलपत्र रखते हुए समय आपको आपके जो भी संकट हैं, कष्ट है, परेशानी है, जो भी उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव जी से प्रार्थना कर लेंगे। जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद शिवलिंग पर जो आप जल लेकर आए हैं उसको समर्पित करेंगे। धीरे धीरे शिवलिंग पर जल को समर्पित करते हुए बेलपत्र के ऊपर लगातार शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रहेंगे आप। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप महादेव जी के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो आपको यकीन दिलाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का अंत मात्र 3 माह के अंदर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। तो चलिए बताते हैं। उन लोगों को करना है ये जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो या बीमारी हो, या जिनके जीवन में बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हो। डॉक्टर को दिखा दिखा कर जो लगातार परेशान हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनका रोग दूर ना हो पा रहा हो, तो ऐसे में उन लोगों के लिए यह उपाय जरूर काम करेगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है। जल आप तांबे के लोटे में ले लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद, और आप आधे से भी आधा चम्मच शहद का उपयोग कर सकते हैं। आप ये दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है आपको शिवालय। कुछ गुरुजी जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि ये कुछ लोग सुबह करना चाहते हैं तो वो सुबह कर सकते हैं, जो शाम को करना चाहें तो वो लोग इस उपाय को शाम के टाइम भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप इस उपाय को तब कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप जो शहद लेकर आए हैं उसको आप अपनी अनामिका उंगली में लगा लीजिए।
इस शहद को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम बना देना है इस शहद से। अभी सबसे पहले उपाय में जैसे कि आपको बताया था अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको घी लगाना था, उसी तरह इस स्थान पर जिस स्थान पर आपने घी लगाया था उसी स्थान पर आपको ओम का निशान इस शहद से बनाना है। ओम बनाने के बाद आप और जल का जो लोटा है वो धीरे-धीरे महादेव जी के ऊपर उसका जल समर्पित करते जाएँगे और लगातार कुंभकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाएँगे और श्री शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय या कुंभकेश्वर महादेव जी का नाम का स्मरण करते रहेंगे। जो जलाधारी से जल के नीचे गिर रहा है, उस जल को आप वहीं पर किसी पात्र में आप एकत्रित कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप भी हमें रोग मुक्ति के लिए, जब इस बीमारी से मुक्ति के पाने के लिए अगर आप इसमें से कोई सा भी उपाय करते हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते रहना है, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से हमारे शरीर की या फिर हमारे घर के किसी भी सदस्य की कोई भी बीमारी चल रही हो वह शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। तो अब आप ये जल अपने शिवलिंग पर जो चढ़ाया है उस जल को जलाधारी से जल के नीचे गिर रहा है, जिसे आप पात्र में इकट्ठा किया हुआ है, उसको आपको महादेव जी के औषधि के स्वरूप मान लेना है और महादेव जी से प्रार्थना करने के बाद फिर ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। और इस जल से आप अपने आचमन करते हुए जो भी घर में बीमार व्यक्ति है, जिसके शरीर में भी भारी रोग या कष्ट है, उस व्यक्ति को इस जल का थोड़ा-थोड़ा सा आचमन कराते जाइए और पूरे दिन में 2-4 बार इस जल का आचमन थोड़ा-थोड़ा करते जाइए। कुंदकेश्वर महादेव जी की प्रार्थना करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप इस प्रकार करेंगे तो और जल का आचमन करना शुरू करते हैं तो बीमार व्यक्ति की बीमारी बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बेहद ही खास उपाय और अचूक उपाय हैं जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष ही लाभकारी हैं। यदि आपको इनमें से कोई सा भी उपाय ठीक लगे तो आप उसको ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।